मेरे बच्चे तुमसे टक्कर लेने के चक्कर में उसके हाथों एक ऐसा कांड हो गया है जिससे उसका जीना हराम हो गया है। अब वह अपने ही किए गए कर्मों को भुगतने वाली है। मेरे बच्चे तुमने चुप रहकर अब तक जो कुछ भी सहा है, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे तुम्हारी चुप्पी ने कराया विनाश। विरोधी चिल्ला रहे हैं और डर से कांप रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। अब वही लोग तुम्हारे नाम जप रहे हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आज के डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं कि माता आपको क्या देना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। जय माता दी, जय मां काली। प्लीज गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को कि आज आप क्या मैसेज दे रही हैं, किसकी एनर्जी आ रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो मुझे कार्ड रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड मिल रहे हैं। एक विच का कार्ड आया है और दूसरा मेडिटेशन गार्डन। यह कार्ड आ रहा है तो यहाँ पर जो यह कार्ड आए हैं यह क्लियर दिखा रहे हैं। इससे तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ देख के कि कार्ड बता रही हैं माता रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या आपको सूचना दे रहे हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी शादीशुदा महिला और शत्रु है, मतलब इसकी मैरिज हो चुकी है, करंट में हो सकता है इसके साथ इसके पार्टनर ना रहते हो, या हो सकता है रहते भी हो, या हो सकता है इसके पार्टनर इस दुनिया में ना रह रहे हो, ऐसा भी आ रहा है। लेकिन यह महिला मैरिड है। मैरिड मतलब शादीशुदा रह चुकी है और यह महिला आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, बहुत सारी चीजें छीनना चाह रही है। इसकी जो करंट एनर्जी आ रही है, इसके ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसके 2 रूप हैं। विच का कार्ड है, देखिए इसमें यह जो महिला के 2 रूप हैं और दोनों रूप आपको नेगेटिव ही दिखा रहे हैं। यह एक मैरिड वुमन है और यह आपसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपसे छीन लेना चाहती है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में यह प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हैं और उसके लिए तरह-तरह के हथकंडों का यह इस्तेमाल करने जा रही है, कर रही है, करती ही जा रही है। लगातार आपके जीवन में इसने यह समस्याएं उत्पन्न करने के लिए, जो आप ही जानते होंगे इस समय आप किस दौर से गुजर रहे हैं और जो मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय आप बेहद शातिरता के शिकार हो रही हैं। ब्लैक मैजिक के तंत्र मंत्र, काली क्रियाएं, टोटके के शिकार हो रही हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह का ब्लैक मैजिक एक डायन औरत ने आपके ऊपर करके रखा है। आपके दिमाग से खेल रही है। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं इसके इस ब्लैक मैजिक के काले जादू के द्वारा। और इस काले जादू में यह यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द कंटिन्यूअस भेजी जा रही है। और यह नकारात्मकता आपको जो यह सारी चीजें हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डॉक्टर की जरूरत हो सकती है या आपका शरीर एकदम दुर्बल होता जा रहा है। आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, आप पीले पड़ते जा रहे हैं। जो लोग आपको पहले देखते थे और जो लोग अब आपको देख रहे हैं, वह आपको बोलते हैं कि आपको क्या होता जा रहा है। जो लोग आपको जानते थे, वो लोग आपको, कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन कर दी गई है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपका एनर्जी लेवल इस समय एकदम डाउन कर दिया गया है और आप में से कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार भी होते जा रहे हैं। स्ट्रेस होता जा रहा है, अपनी सुध-बुध खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। यह सब कुछ इन 2 या एक ही महिला के 2 रूप हो सकते हैं। यह 2 महिला जो कि एक बूढ़ी और एक जवान है। ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है।
जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा। यह महिलाएं देखिए, इतनी खतरनाक तो हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक महिलाएं हैं। यह कौन है? इसकी हम क्लैरिफिकेशन और ले लेते हैं। जय माता दी। देखते हैं व्यूअर्स और इनकी क्या शातिरता चल रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे नजर रखी हुई है। इन औरतों ने आपके ऊपर किसी तरीके का यह कांड करने जा रही है, उसके लिए यह प्लानिंग्स कर रही है, प्लानिंग्स कर रही है। इनकी करंट सिचुएशन, करंट इनके जो थॉट्स हैं, विचार हैं आपके बारे। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई नई बात नहीं है, यह सदियों से होता आया है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अपनी सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ने लगता है, जब वह अपने भीतर की असीम क्षमताओं को पहचानकर ऊंचाई की ओर बढ़ता है, जब वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, जब वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, तो इस समाज के, इस दुनिया के कुछ गंदे लोग, कुछ नकारात्मक मानसिकता वाले प्राणी, जिनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती, जो दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। वे उसके मार्ग में कांटे बिछाने लगते हैं, वे उसके प्रति अफवाहें फैलाने लगते हैं, वे उसे हतोत्साहित करने का हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि वे स्वयं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे दूसरों को भी अपने स्तर पर गिराना चाहते हैं। यह उनकी कुंठित मानसिकता का परिचायक है। तुम्हारे शत्रु भी ठीक यही काम कर रहे हैं। वे भी उसी पुरानी घिसी पिटी नकारात्मक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। वे तुम्हारी उड़ान को रोकना चाहते हैं, वे तुम्हारे पंखों को काटना चाहते हैं, वे तुम्हें उसी अंधकार में धकेलना चाहते हैं जिससे तुम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हो, परंतु वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे पंख साधारण नहीं हैं। वे मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी अपनी मेहनत से बने हैं। उन्हें काटना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस बार तुम्हारे शत्रु ने अपनी पिछली सभी असफलताओं से बौखलाकर, अपनी सभी सीमाओं को तोड़कर एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। एक ऐसा जाल बुनने का प्रयास किया है जिसमें वे तुम्हें बुरी तरह से फंसाना चाहते हैं। एक ऐसी साजिश रची है जो पहले की तुलना में कहीं अधिक धूर्ततापूर्ण और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनकी हताशा उन्हें किसी भी हद तक ले जा सकती है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं, अत्यंत परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन चुका है। वे हर पल केवल तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारी सफलता के बारे में सोचते हैं और यह सोचते हैं कि तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उनकी छोटी बुद्धि इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रही कि आखिर तुम हर बार, हर चुनौती के बाद, हर गिरावट के प्रयास के बाद इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम्हारे भीतर कौन सी असीम शक्ति का वास है जो तुम्हें टूटने नहीं देती, जो तुम्हें बिखरने नहीं देती? वह हर बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी परोक्ष रूप से, कभी मीठी बातों का जाल बुनकर, कभी झूठे आरोप लगाकर, कभी तुम्हारे प्रियजनों को तुमसे दूर करने का प्रयास करके। लेकिन तुम, मेरे अदम्य साहसी बच्चे, हर बार उनकी हर चाल को नाकाम करते हुए, उनके हर षड्यंत्र को भेदते हुए और भी अधिक शक्ति के साथ, और भी अधिक दृढ़ता के साथ ऊपर उठते हुए दिखते हो, जैसे फीनिक्स पक्षी अपनी राख से पुनः जीवित हो उठता है। वैसे ही तुम हर बाधा के बाद और भी अधिक तेजस्वी बनकर उभरते हो। उनकी सारी चालें, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र एक एक करके फेल हो रही हैं, धूल में मिल रही हैं, और उनकी यह विफलता उन्हें और भी अधिक क्रुद्ध और हताश बना रही है, क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कोई उनसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है, कोई उनकी नकारात्मकता से अप्रभावित रह सकता है। लेकिन अब अपनी निरंतर असफलताओं से सीखते हुए,
या शायद और भी अधिक अंधकार में डूबते हुए वह कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। कुछ ऐसा जो उनकी पिछली सभी योजनाओं से अधिक घातक हो सकता है। कुछ ऐसा जिसके बारे में तुमने शायद कल्पना भी न की हो, क्योंकि वे अब तुम्हारी शक्तियों का, तुम्हारी कमजोरियों का जैसा वे समझते हैं और तुम्हारी दिनचर्या का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। वे मौके की तलाश में हैं, एक ऐसी छोटी सी चूक की तलाश में हैं जिसका वे लाभ उठा सके। आज इस पवित्र क्षण में तुम्हारी माता रानी की कृपा से, उस आदि शक्ति के आशीर्वाद से जो सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो एक अद्भुत सुकून तुमने अनुभव किया है, जो छोटी छोटी खुशियां तुमने अपने परिश्रम और सकारात्मकता